जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। वो जो ट्रिक होगा समझिए आपका 1 नंबर कंफर्म ही करेगा। और यह जो टॉपिक्स है उसका नाम है रेलवे जोन। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना अमृतेश आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं रेलवे जोन, यह एक आसान से आसान तरीका होगा ट्रिक को, और वो ट्रिक जो है हम एक ग्राफिकल मेथड से बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं जोन कितने हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, सबसे लंबा जोन कहाँ है और कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उन सभी से थोड़ा सा यह अलग होगा, क्योंकि यह सबसे आसानी ट्रिक है। लेकिन अभी सबसे पहले आपको जानना है जोन कितने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पढ़े हैं 17 जोन है, लेकिन 17 नहीं है, क्योंकि 27 फरवरी 2019 को हमारे जो रेल मंत्री थे उस समय पीयूष गोयल जी ने ही अनाउंस किया था कि हाँ अब जो है 18 रेलवे जोन होंगे। और आखिर वो 18वां रेलवे जोन कौन सा है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसको हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। लास्ट तक देखते रहें वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। रेलवे जोन, रेलवे जोन की संख्या पूछी जाए कितनी है, तो 18 रेलवे जोन है। कितने हैं रेलवे जोन? 18। वो 18 जो रेलवे जोन है, तो पहले 17 था, 18वां कौन बना और कहाँ पर है। नहीं, सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको याद नहीं करना है, केवल देखना है और केवल दिशा यानी रीजनिंग में जो एक चैप्टर आता है दिशा डायरेक्शन, उसके आधार पर इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप करना है ध्यान, 18 रेलवे जोन में 4 रेलवे जोन दिशा के नाम पर होंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ इस तरीके से हम प्लस का साइन दे दिए, लेकिन छोटा प्लस नहीं, यह एक बड़ा प्लस होगा। यह जो बड़ा जो प्लस किए हैं, इसको भी जानने का बनाने का मतलब है। मतलब किस लिए है सो हम लोग समझेंगे। ये जो लिखा गया है आपको 4 डायरेक्शन दे रहा होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हम लोग सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, इधर लिखते हैं साउथ यानी दक्षिण, इधर लिखते हैं ईस्ट यानी पूरब, और इधर लिखते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। दोस्तों, 18 रेलवे जोन है। जोनों की संख्या कितनी है? 18। 18 रेलवे जोन में आपको 4 रेलवे जोन यह दिशा पर होगा। जैसे पूछा जाएगा उत्तर रेलवे, 4 रेलवे जोन कौन है? उत्तर पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 रेलवे जोन। अब यह चारों जोन है, तो चारों जोन का एक हेडक्वार्टर भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद नहीं करना है, केवल दिमाग में सेट रखना है कि उत्तर में हम क्या लिखे थे। जैसे उत्तर में हम लिखने वाले हैं नई दिल्ली, ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे दिल्ली, ऐसे आप लोग नई दिल्ली रखिएगा ध्यान। यानी क्वेश्चन हो गया उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऊपर में कथी था। नहीं, वैसा ही दक्षिण रेलवे का मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखना है नीचे में कथी था, तो नीचे में आपको रखना है ध्यान चेन्नई। यानी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? चेन्नई। दोस्तों, सीधे रखिएगा, उत्तर रेलवे तो ऊपर में कथी है? दिल्ली। दक्षिण रेलवे तो नीचे में कथी है? तो चेन्नई। उसी तरीके से दायां और बायां रखिए ध्यान। दायां बायां का मतलब है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए तो रखिएगा ध्यान मुंबई है, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो रखिएगा ध्यान कोलकाता है। तो अब आपके सामने 18 गो में से 4 गो तो जोन हो गया। नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 गो रेलवे जोन और सबका मुख्यालय सामने सामने है। अगर आपसे कहियो कहीं पूछ देवे मध्य रेलवे जोन, तो आपको दिशा नहीं देखना है, सीधे मध्य मतलब बीच में होता है सेंट्रल रेलवे, तो बीच में आपको सीधे देखना है कि कथी हम लिख दिए थे। नहीं, बीच में, बीच में का मतलब हो गया, इसी को कहा जाता है मध्य रेलवे। यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी आपको रखना पड़ेगा ध्यान मुंबई। यानी आपसे सीधे हो गया मध्य रेलवे, तो मध्य मतलब बीच में, बीच में कथी है? मुंबई, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। दिशा पूछा जाए तो उत्तर रेलवे, तो उत्तर में कथी लिखा हुआ? दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण में कथी लिखा हुआ? पूरब रेलवे, तो पूरब में कथी लिखा हुआ? अब पश्चिम रेलवे, तो पश्चिम में कौन है? अब आपके सामने 5 गो रेलवे जोन हो गया। अब है एगो हम इन्ने कर देते हैं, एगो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी है कथी? तो देखिए, सीधे दिशा पूछा जाता है उत्तर, तो तई मारिएगा,
दक्षिण तई मारिएगा, पूरब तई या पश्चिम तई, अब मध्य मतबी, लेकिन दिशा के साथ अगर मध्य जोड़ देवे, जैसे देखिए इसको कथी को कौन जोन था, उत्तर रेलवे, तो पूछता उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ था, दिल्ली। लेकिन कहीं पूछ देवे उत्तर मध्य रेलवे, सीधे मध्य नहीं, उत्तर मध्य, तो दिशा के साथ मध्य लगा हुआ है, तो जोन दिशा के साथ मध्य होगा समझिए वही हो गया। यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। नहीं, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद। उसी तरीके से इसको कथी पढ़ेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण है और इसके साथ मध्य है, तो इसको रखिएगा ध्यान, क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सिकंदराबाद। एकरा कथी पढ़ेंगे, एकरा अरे ये तो था पूरब रेलवे ना, तो पूरब रेलवे का मुख्यालय कथी, कलकत्ता। लेकिन पूछा जाए पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य, देखिएगा हाजीपुर में स्टेशन पर जब जाइएगा ना तो लिखल रहता है बड़का में पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो गया हाजीपुर में। उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे दक्षिण मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर। जबलपुर कहाँ है जी, तो मध्य प्रदेश में। नहीं, अरे नहीं बुझाएगा तो हम बताइए देंगे कौन जगह कहाँ है। नहीं तो अब बताइए, आपको हम कई गो बता दिए, 18 गो में 9 गो तो सही हो गया, 4 गो दिशा, 1 गो बीच में, 5 गो, अब फिर दिशा के साथ मध्य 4 गो, तो 9 हो ना गया 9 गो। अब 4 गो कोना बचल है, 4 गो कोना का मतलब एगो कोनाई, एगो कोनाई, एगो कोनाई और एगो कोनाई। कोना का मतलब दिशा, दिशा मतलब ये कौन दिशा है, देखिए तो जल्दी, कौन दिशा, तो दिशा का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम, तो सीधे हो गया जोन एगो। तो ये जोन का नाम कथी हो गया, उत्तर पश्चिम रेलवे, ये जोन का नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, तो जयपुर। इसका जोन का नामों लिखे देते हैं ना, तो बहुत सारा लोग में इतना ना दिमाग से फाजिल है कि यो नहीं बुझाएगा कि लिखल कौन जोन है ना। ऐसे दिशा रखिएगा ध्यान, इसका नाम कथी हो गया, उत्तर पश्चिम रेलवे जोड़ लीजिएगा, ये जोन है, एक मुख्यालय जयपुर। नहीं वैसे ही एकरा कथी पढ़ेंगे, एकरा ये कौन जोन, जल्दी बोलिए कौन जोन, अरे दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे पूछे तो ई एकर मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली में। हुबली कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। नहीं, एगो हुगली है, हुगली नदी कलकत्ता वो अलग है, एगो हुबली पढ़ रहे हैं, हुबली कहाँ, कर्नाटक में। तो सीधे पूछ देगा इसे, हुबली कहाँ, कर्नाटक। पूछा जाएगा हुबली में कौन रेलवे जोन के मुख्यालय है, तो दिशा कौन है, उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम में नहीं जी, अरे दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम के मुख्यालय। नहीं वैसा ही एकरा कथी पढ़ेंगे, एकरा पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब भी एगो रेलवे जोन हो गया और इसका मुख्यालय, इसको कथी पढ़ते थे, दक्षिण पूर्व रेलवे। ऐसा ही देखेगा लिखल रहता है, एकर मुख्यालय कहाँ है, तो एकर मुख्यालय है कोलकाता में। क्लियर है। अब देखिए आगे एकरा कथी पढ़ेंगे, एकरा पढ़ा जाता है जोन कोना है, तो एकर कथी है, पूर्व उत्तर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब क्या हो गया, पूर्वोत्तर मतलब पूरब उत्तर, ये भी जोने हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो इसका आंसर रखिएगा आप लोग गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्या अब बताओ तक कै गो रेलवे जोन हो गए, अरे सीधे 4 गो दिशा, 4 गो मध्य, एगो बीच में, 4 दूना 8 एक 9 और फिर 4 गो ई हो गया, तो कै गो हो गया, 13 गो। एगो आपको रेलवे जोन हियो याद रखना पड़ेगा, इसे सबके साथ कोनवा वाला में मध्य नहीं है, लेकिन एकरा पढ़ते थे दक्षिण पूर्व रेलवे, तो एकरा कथी पढ़ेंगे, देखिए तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देखिए मध्य जोड़ गया, यानी दिशा के साथ मध्य लगा रहे तब आंसर यहाँ वाला मानना है। और यहाँ कहाँ है, तो ये हो गया बिलासपुर, और बिलासपुर किन्ने हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ में। नहीं तो इसको पढ़ा पूछेगा कैसे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो कहाँ, बिलासपुर, लेकिन मध्य नहीं लगल रहे, सीधे रहे दक्षिण पूर्व रेलवे तब कलकत्ता। नहीं अब देखिए जोन ए लाइन में एगो जोन ई था, एकरा कथी था नाम, जल्दी बोलिए, तो इसका नाम था पूर्व मध्य रेलवे, यही ना था, ई वाला ई था सीधे पूर्व रेलवे का मुख्यालय। यही लाइन में एगो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही लाइन में
पूर्वी तटवर्ती रेलवे, यानी पूरब साइड में जो तट पर समुद्र तट के निकट है, ऐसे ध्यान रखिएगा। यानी एगो रेलवे जोन कौन हो गया, पूर्वी या पूर्वी तटीय या तटवर्ती, तटवर्ती अच्छा रहेगा नहीं, तटवर्ती, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, एगो इहो रेलवे जोन है। एकर मुख्यालय पूछे तो उसका नाम है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है जी, उड़ीसा में नहीं। अब अपने बतायल जाओ, सीधे पूछे पूरब रेलवे के मुख्यालय, तब दिमाग में रखना है पूरब में कथी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, कलकत्ता। पूरब मध्य रेलवे में कथी लिखल है, देखिए तो हाजीपुर। लेकिन पूछे पूरब तटवर्ती रेलवे या पूरब तटीय रेलवे का मुख्यालय, तब कहाँ है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ, तो कहाँ है भुवनेश्वर, वो है उड़ीसा में। अब देखल जाओ, एगो जो ने नहू है, इनने सीधे था कौन, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर मतलब पूरब उत्तर नहीं पूछेगा, पूर्वोत्तरे पूछेगा। इसका मुख्यालय कहाँ था, गोरखपुर। लेकिन यही लाइन में आपको रहेगा लिखल, सो देखिए पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इहो एगो जोने है। सीमांत लागल रहे तब आप आंसर रखिएगा ध्यान, इन्हें हम लिख देते हैं जी, मालेगांव। मालेगांव कहाँ है, तो यह है असम में है। हो गया जोन। अब बताइए कई गो जोन आपको दिखाई दे रहा है, अभी 2 गो बच्चल होगा, क्योंकि 16 गो हो गया है नहीं। 17वां जो रेलवे जोन था वो था कहाँ पर, तो वो था कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया था। मैं यहीं पर लिख देते हैं, देख लीजिए, अपना रखिएगा ध्यान। 17वां रेलवे जोन, ठीक है, उसका नाम है 17वां रेलवे जोन, ठीक है, इसका नाम है कलकत्ता मेट्रो रेल। और ये बना कब है, 2010 ईस्वी में। कहाँ होगा, तो कलकत्ते में न होगा। तो ये लिख लीजिएगा 17 गो जोन। अब 18वां जो है सबसे मेन, 18वां रेलवे जोन कहिया बना, तो 2019 में, इसे 27 फरवरी है नहीं। 18वां रेलवे जोन जो होगा एन्ने कारी, एन्ने देखल जाए, एन्ने, एन्ने का मतलब है इधर, मतलब 18वां रेलवे जोन। 18वां रेलवे जोन किधर, तो इधर में जो लिखे थे सिकंदराबाद वाला था ना, सिकंदराबाद, तो एकरे नीचे में जो है सीधे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ था, चेन्नई में था नहीं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में। तनका हम आपका कैमराबा के ठीक कर दे रहे हैं, रुक जाइए। हाँ अब दिखाई देगा ठीक से, देख लीजिए। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तो यहाँ सिकंदराबाद। लेकिन इसी के तरफ एगो और बना है, इधर नाम क्या होगा सो देख लीजिए। यहाँ हम लिख देते हैं जोन का नाम, यही आपका सबसे मेन है। इसका नाम है दक्षिण तटवर्ती या तटीय भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यही है कैमा जोन, 18वां जोन है नहीं। और यह जो जोन है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम। अब विशाखापत्तनम कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में। ये बना कहिया है जोन, तो ये 2019 में बना है। तो इस तरीके से आप लोग 18 जोन को याद कर सकते हैं। और इसमें आपको याद नहीं, केवल ग्राफ से रखना है ध्यान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके दिशा पर। अब 18 का 18 जोन को आप याद कर लीजिएगा नहीं। अब देखिए इस सब जोन में अगर पूछे कि सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है नहीं, यानी सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है, तो यहाँ जो उत्तर रेलवे बताए थे, नॉर्थ है ना था, नॉर्थ, तो उत्तर रेलवे जो है यह सबसे लंबा है। तो यहाँ हम तीर खींच देते हैं कि यह सबसे लंबा रेलवे जोन है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। लेकिन पूछे सबसे छोटका रेलवे जोन कौन है, तब आप रखिएगा ध्यान, सबसे जो छोटा रेलवे जोन है उसका नाम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। यह
सबसे छोटा रेलवे जोन है। तो सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तर रेलवे, सबसे छोटा रेलवे जोन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मालेगांव। मालेगांव कहाँ? तो असम में। अब पूछा जाएगा कौन सा रेलवे जोन है जिसको ब्लू चिप के नाम से जानते हैं, ब्लू चिप कहा जाता है? तो रखिएगा ई वाला याद। दक्षिण पूर्व रेलवे है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। इसी को कहा जाता है क्या चीज? इसे ब्लू चिप कहते हैं, ब्लू चिप कहते हैं। ठीक है, अब अंतिम एगो लाइन बताइए तो सबसे ज्यादा रेलवे जोन कहाँ पर ही है? देखियोगे तो कम से कम बताइए कहाँ लिखल है। अरे सबसे ज्यादा रेलवे जोन होगा कलकत्ता में। कैसे? देख लिया जाए। एगो ही है, टिक मार दे रहे हैं, यानी एगो हो गया पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता एगो। दूसरा देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता दूगो, आएगो जस्ट बताए हैं यहाँ पर ही हम कथी? कलकत्ता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता। तो 3 गो हो ना गया। दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ है रेलवे जोन? तब बम्बई में। एगो हो गया कौन? मध्य रेलवे का मुख्यालय, एगो हो गया पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ये देखने में छोटन है लेकिन बड़ी है खतरनाक, इसको एकदम रखिएगा ध्यान, तो सीधे रटिएगा तब खेला खत्म। ऐसा ही आपको ग्राफिकली इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं? ठीक है, इसे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ट्रिक समझा दिए हैं, आसान से आसान तरीका में आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। रेलवे का अगला एग्जाम भी है, चाहे रेलवे ही नहीं कोई भी एग्जाम में कहियो ही बाउंसर मार देता है, नहीं बाउंसर नहीं गूगली, उस समय आपको यही आपको ट्रिक काम देगा, नहीं? चलिए आज मैं इस वीडियो के साथ यहीं पर इस को मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।